of the football in which a change in the constitutive rules will change the game altogether. अगर आप फुटबॉल का गेम देखते हो तो आप देखते हो यहाँ पर भी चेंजेस किए जाते हैं. नेपाल बाय मूविंग फ्रॉम द मोनार्क्स टू डेमोक्रेसी गवर्नमेंट. इसीलिए नेपाल जिसने मोनार्क्स से जो डेमोक्रेसी गवर्नमेंट की ओर चेंज किया, नीड टू चेंज ऑल इट्स कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स इन ऑर्डर टू यूज अर्शल्ड इन द न्यू सोसाइटी. इसीलिए इसने अपने रूल्स और अपने कॉन्स्टिट्यूशन को भी चेंज करना चाहा. दिस इज वाई, ऐसा क्यों, द पीपल ऑफ नेपाल आर इन द प्रोसेस ऑफ राइटिंग अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द कंट्री. नेपाल के लोग जिन्होंने रिटर्न में कॉन्स्टिट्यूशन चाहा कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन हो वो लिखा हुआ एक प्रोसेस के रूप में हो. द कैप्टन अलोंगसाइड नेपाल स्ट्रगल फॉर डेमोक्रेसी. नेपाल के लोगों ने इस डेमोक्रेसी को स्टेबलाइज करने के लिए यहाँ पर स्ट्रगल किया है. द सेकेंड इम्पोर्टेंट पर्पस ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन इज टू बी डिफाइन द नेचर ऑफ अ कंट्री पॉलिटिकल सिस्टम. सेकेंड एक इम्पॉर्टेंट बात है कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर के, जिसमें इस कॉन्स्टिट्यूशन को डिफाइन किया गया है कि किस प्रकार का पॉलिटिकल सिस्टम होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल के लिए नेपाल में पहले जो कॉन्स्टिट्यूशन था, द स्टेटेड दैट द कंट्री वॉज टू बी रूल्ड बाय द किंग, कि यहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन में राजा का राज्य और उसके नियम चलते थे. एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, राजा के साथ में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते थे. द कंट्री दैट हैव एडॉप्टेड द डेमोक्रेसी, जब इस कंट्री ने डेमोक्रेसी को एडॉप्टेड करा, द गवर्नमेंट ऑफ पॉलिटी, तो यहाँ की जो पॉलिटिक्स है, जो राजनीति है, जो कॉन्स्टिट्यूशन प्लेस है, द क्रूशियल रोल इज प्लेइंग द सर्टेन इम्पोर्टेंट गाइडलाइंस दैट गवर्नमेंट डिसीजन मेकिंग विद इन दिस सोसाइटी. कि यहाँ पे जो राजनीति चल रही थी, जो कॉन्स्टिट्यूशन में गेम चल रहा था, उस गेम में एक इम्पोर्टेंस गाइडलाइन रखाई गई और एक डिसीजन रखा गया सोसाइटी के लिए क्या होना चाहिए. इन अ डेमोक्रेसी वी चूज आवर लीडर. इन डेमोक्रेसी में हम अपने लीडर को चूज करते हैं सो दैट दे कैन एक्सरसाइज पावर रेस्पॉन्सिबली ऑन आवर बिहेव. यहाँ जो भी लीडर्स आएंगे उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, एक पावर होगी कि वो अपने बिहेव को किस प्रकार रखेंगे. हाउएवर देयर इज ऑलवेज द पॉसिबिलिटीज दैट these leaders might misuse their authority, and the constitution usually provide safeguard against this. The misuse of authority can result in gross injustice as demonstrated in the classroom situation below. अब देखो आप, ये एक क्लासरूम में एक सिचुएशन बनाई गई है और इसमें एक डेमोस्ट्रेशन दिखाया गया है कि किस प्रकार से कॉन्स्टिट्यूशन हमें एक सेफ्टी के तरह एक सेफगार्ड प्रोवाइड करता है. इन डेमोक्रेसी सोसाइटी द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफन लेन डाउन रूल्स दैट guard against the misuse of authority by our principal leader. In the case of the Indian Constitution, about which you read more later in this chapter, कि आप यहाँ देख रहे हो इस डेमोक्रेसी सोसाइटी के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन है, यहाँ पर एक रूल्स बनाए गए हैं और अगेंस्ट द मिसयूज, जबकि गार्ड जो है इस रूल का मिसयूज कर रहा है, उसने अथॉरिटी का मिसयूज किया है इस पॉलिटिकल लीडर के लिए. इस केस में आपको मिलेगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देखने के लिए, अबाउट विच यू रीड. जब आप अपने इस चैप्टर को पढ़ेंगे, मी ऑफ ऑल दिस लॉ आर कंटेन इन द सेक्शन ऑफ द फंडामेंटल राइट. साथ ही आपको कंटेंट मिलेगा कि कौन कौन से सेक्शन में हमारे कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स है. डू यू रिकॉल द चैप्टर ऑन दलित राइटर. इसमें हमें मिलेगा दलित राइटर के द्वारा लिखा हुआ ओम प्रकाश वाल्मीकि एक्सप्रेस इन स्कूल फॉर्म द क्लास 7th बुक. आपने क्लास 7th की बुक में भी ये चैप्टर पढ़ा है. इन दिस चैप्टर वी टॉक अबाउट द डिस्क्रिमिनेशन ओम प्रकाश फेस बिकॉज ही वॉज दलित. आपने देखा था कि ओम प्रकाश एक दलित छात्र है और किस प्रकार से उसके साथ में डिस्क्रिमिनेशन या भेदभाव किया जाता है. यू रीड अबाउट हाउ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी द राइट टू इक्वलिटी. और आप पढ़ेंगे किस प्रकार से इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन आपको इक्वलिटी का राइट देता है. टू ऑल पर्सन सेज दैट
नो सिटीजन कैन बी डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट नो गार्ड ऑन गार्ड ऑफ रिलीजन। आपको यह मिलेगा कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन किसी प्रकार का कोई डिस्क्रिमिनेशन रिलीजन, रेस, कास्ट, जेंडर एंड प्लेस ऑफ बर्थ को लेकर के नहीं किया गया है। द राइट टू इक्वलिटी इज वन ऑफ द फंडामेंटल राइट। राइट टू इक्वलिटी हमारा फंडामेंटल राइट है जो इसकी गारंटी देता है, जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो इसकी हमें गारंटी देता है।